फ्रैंकली मुझे लगता है सिर्फ 3 प्लगइन्स चाहिए आपको किसी भी गाने को मिक्स करने के लिए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शुभराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से और आज आप देख रहे हैं मेरा वीडियो जहां पे मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ 3 प्लगइन्स के बारे में जो आपको जरूरी है किसी भी गाने को मिक्स करने के लिए। तो जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि 3-4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब भी हम किसी गाने को बनाने के बारे में बात करें। तो पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग का, जहां पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं या फिर हम जिसे प्रोड्यूसिंग भी कहते हैं। बहुत लोग प्रोड्यूस करते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोग्राम करते हैं, साउंड डिजाइन करते हैं या फिर अपने एक्चुअल ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो दूसरा स्टेप होता है रिकॉर्डिंग के बाद मिक्सिंग का, जहां पे हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को बैलेंस करते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में एक बैलेंस अचीव करने की कोशिश करते हैं। हम क्लीनिंग करते हैं उन ऑडियो का, हम डायनामिक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और हम इफेक्ट्स वगैरह यूज करके फाइनली हम अपने ट्रैक को तैयार करते हैं मास्टरिंग के लिए। और जब आप अपने ट्रैक को मास्टरिंग इंजीनियर के पास भेजते हैं तो बेसिकली मास्टरिंग इंजीनियर आपके ट्रैक को तैयार करता है बाहर के कमर्शियल मार्केट के लिए, ताकि आपका जो गाना है वो compete कर सके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गानों के साथ और वो एक इंडस्ट्री लेवल, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके। तो अभी जो समझने वाली बात है वो ये है कि मिक्सिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है जब भी आपके गाने के बारे में बात करें। तो बेसिकली मिक्सिंग आपके गाने को डिसाइड करता है कि वेदर आपके गाना अच्छा साउंड करेगा या बुरा साउंड करेगा, एक्सेप्ट बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं। लेकिन मिक्सिंग भी एक फैक्टर है उनमें से जो बहुत क्रूशियल, बहुत ज़रूरी फैक्टर है, जो डिसाइड करता है कि वेदर आपका गाना अच्छा साउंड करेगा या बुरा साउंड करेगा। अब बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस है, बहुत सारे अलग अलग किस्म के वीडियोस है, बहुत सारा कंटेंट है बेसिकली जहां पे आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप मिक्सिंग कर सकते हैं, किस तरीके से आप अच्छा मिक्स अचीव कर सकते हैं, कौन से प्लगइन्स आपको यूज़ करना चाहिए, कौन से प्लगइन्स आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। बट मुझे लगता है कि सिर्फ इन 3 प्लगइन्स का इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी गाने को मिक्स कर सकते हैं, किसी भी गाने को आप अच्छा मिक्स आप अचीव कर सकते हैं इन 3 प्लगइन्स को इस्तेमाल करते हुए। और इससे पहले कि मैं आपको इन 3 प्लगइन्स के बारे में बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा नया गाना आ चुका है जिसका नाम है पंख। आप जाके ऊपर के आई बटन को दबा सकते हैं, ये आपको लेके जाएगा मेरे दूसरे चैनल पे जहां पे मैं अपने म्यूजिक अपलोड करूंगा, जहां पे मैं अपने गाने अपलोड करूंगा। और ये जो चैनल है ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड्स का, यहाँ पे सिर्फ हम टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑल दैट टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी की बातें करेंगे। लेकिन जो मेरा दूसरा चैनल है वहां पे सिर्फ आपको मेरा म्यूजिक सुनाई देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे म्यूजिक से कनेक्टेड रहे तो आप जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो पहला प्लगइन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है एक EQ या फिर जिसे हम कहते हैं इक्वलाइजर। तो बेसिकली ये एक टूल है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने साउंड्स को क्लियर करने के लिए। हम अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज को हटाते हैं, हम जो गंदी फ्रीक्वेंसीज है जो हमें ज़रूरत नहीं है रिकॉर्डिंग्स में, हम उनको हटाते हुए एक क्लीनर और बेटर साउंड अचीव करने की कोशिश करते हैं इस प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए। और एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मैं ये प्लगइन्स की बात कर रहा हूँ, मैं ये डेफिनेट कोई एक प्लगइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी फैब फिल्टर प्रो की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं किसी एक प्लगइन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ ओवरऑल इन जनरल, यानी कि वेदर आप हार्डवेयर की बात करें, वेदर आप सॉफ्टवेयर की बात करें, ये हर जगह अप्लाई होता है। और जो भी आपके पास इक्वलाइजर है, आप उस इक्वलाइजर को इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं बिना किसी मुसीबत के। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप उनमें से हैं जो एक DSR का इस्तेमाल करते हैं अपने सिग्नल चेन में, जब भी आप अपने वोकल को ट्रीट कर रहे हैं या फिर एकूस्टिक गिटार्स को ट्रीट कर रहे हैं, आपको सिबिलेंस ज़्यादा लग रहे हैं, वो श्रिल एंड ज़्यादा लग रहा है, आपको लग रहा है कि उसे टेम डाउन करना चाहिए और आप एक DSR का इस्तेमाल करते हैं अपने सिग्नल चेन में पहले, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि DSR आप ना यूज़ करके आप आसानी से एक इक्वलाइजर का यूज़ कर सकते हैं उस जगह पे। और बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारे वेज है जिस तरीके से आप उसको अचीव कर सकते हैं। आप बेसिकली आप एक DSR को रिप्लेस कर सकते हैं एक इक्वलाइजर से, और जिस तरीके से आपका इक्वलाइजर काम करेगा वो भी एग्जैक्टली सेम होगा लाइक अ DSR। आप एक साइड चेनिंग कर सकते हैं, आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप DSR का इस्तेमाल करें, आप एक इक्वलाइजर का इस्तेमाल करते हुए भी सेम काम कर सकते हैं। तो अभी आपने अपने सिग्नल्स को क्लीन कर लिया, आपके पास एक क्लीन साउंड है, हर इंस्ट्रूमेंट आपने EQ कर दिया तरीके से, सब कुछ आपको क्लीन सुनाई दे रहा है, जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज उनको हटा दी। तो नेक्स्ट चीज़ जो आपके पास आती है जिससे हम हैंडल करते हैं एज ऑडियो इंजीनियर्स, वो ये है कि आप अपने डायनामिक्स को कंट्रोल करते हैं। आप अपने गाने के जो उतार चढ़ाव है, जहाँ पे लाउड हो रहे हैं, जहाँ पे सॉफ्ट हो रहे हैं, आप इनको इवन आउट करते हैं ताकि आपके गाने में बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना रहे, बहुत ज़्यादा डायनामिक्स ना रहे। कंट्रोल डायनामिक्स हम सुनना पसंद करते हैं जिसकी
वजह से हम यूज़ करते हैं कंप्रेसर का। नाउ कंप्रेसर बहुत इंटरेस्टिंग टूल है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता, और कंप्रेसर बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, ये बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। अब लोग, मैंने यूजुअली जो देखा है लोगों को, वो है कि कंप्रेसर का वो इस्तेमाल करते हैं एज अ टूल, जो उन्होंने सिर्फ सुना होता है कि आपको एक EQ के बाद एक कंप्रेसर का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अगर आपको पता है तो कंप्रेसर इसके अलावा भी बहुत काम करता है। कंप्रेसर एज अ साइड चेन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। कंप्रेसर को आप टेक्सचर ऐड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा आप एक कंप्रेसर को एज अ लिमिटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो कंप्रेसर का जो मेन पर्पस होता है वो ऑब्वियसली होता है कि डायनामिक्स को कंट्रोल करना, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक कंप्रेसर से कर सकते हैं अगर आप अपने कंप्रेसर को तरीके से पहचानते हैं तो अभी आपने हर इंस्ट्रूमेंट क्लीन कर लिया, सब कुछ तरीके से सुनाई दे रहा है आपको, सब कुछ क्लियर है, सबकी क्लियरिटी बहुत आसानी से आपको सुनाई दे रही है। आपने डायनामिक्स कंट्रोल भी कर लिए, आपको कुछ ज़्यादा लाउड नहीं लग रहा, कुछ ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लग रहा, सब कुछ आपको कंट्रोल लग रहा है, ओवरऑल बैलेंस भी अच्छा लग रहा है। अब टाइम है कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स में इफेक्ट्स यूज़ करें, आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को थोड़ा सा वेट करें, ड्राई ना रखें, क्योंकि जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि हम एज इंजीनियर्स हम कोशिश करते हैं कि हम अपने सिग्नल्स को ड्राई रिकॉर्ड करें और बाद में हम इफेक्ट्स यानी कि रिवर्ब या डिले हम यूज़ करना पसंद करते हैं। तो अब टाइम है कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे रिवर्ब या डिले या इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करें। और यहाँ पे जो एक सिंगल प्लगइन जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है आपका डिले का प्लगइन। जी हाँ, सही सुना आपने, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ डिले के प्लगइन के। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ डिले के प्लगइन से आप हर कुछ कर सकते हैं, आप रिवर्ब डिले सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आपको रिवर्ब की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप डिले को इस्तेमाल करें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप इजीली गेट अवे हो सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी एक रिवर्ब की। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप कहें कि नहीं मुझे रिवर्ब का ही इफेक्ट चाहिए तो शायद आपको ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन आप बिना रिवर्ब के भी आसानी से एक मिक्स कर सकते हैं डिले के साथ। तो इस बात को समझिए कि जो डिफरेंस है एक रिवर्ब और डिले में वो है कि जो डायरेक्ट साउंड है, जो आपका डायरेक्ट साउंड फ्रॉम द सोर्स है, और जो आपका रिफ्लेक्टेड साउंड है, उनके बीच में जो टाइम डिफरेंस है वही एक अंतर है एक रिवर्ब और एक डिले में। बेसिकली एक डिले में वो टाइम ज़्यादा होता है, जो आपका डायरेक्ट सोर्स और रिफ्लेक्टेड साउंड जो है उनमें जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है एक डिले में, जिसकी वजह से वो जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो हमें बाद में सुनाई देती है, वेयरएज रिवर्ब में वो कम होता है और हमें ओवरऑल वो एक जगह का स्पेस का फील देता है और बहुत सारी साथ में रिफ्लेक्शंस होती हैं। तो जिस तरीके से हम एक डिले प्लगइन को एक रिवर्ब का प्लगइन बना सकते हैं वो ये है कि हम टाइम हटा सकते हैं, हम टाइम घटा सकते हैं। बेसिकली जो रिफ्लेक्शंस है उनका टाइम अगर हम घटाएं तो हम आसानी से एक रिवर्ब का इफेक्ट अचीव कर सकते हैं डिले प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए। और फ्रेंकली मुझे लगता है कि डिले एनीवेज क्लीनर साउंड करता है देन अ रिवर्ब। ऑब्वियसली देयर आर टाइम्स जहाँ पे मैं रिवर्ब का इस्तेमाल करता हूँ और डिले का इस्तेमाल नहीं करता, बट मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डिले का इस्तेमाल करूँ, क्योंकि ओवरऑल मुझे एक डिले मच मोर क्लीनर लगता है देन अ रिवर्ब। तो मेरे ख्याल से ये 3 सिर्फ प्लगइन है जो आपको चाहिए किसी भी गाने को मिक्स करने के लिए। और ये जो पर्पस है इस वीडियो के पीछे वो ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इट डजंट एक्चुअली टेक्स मच, आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती अच्छे गाने बनाने के लिए। जो चीज़ आपको ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है वो ये है कि आपको अपने इंस्ट्रूमेंट को, अपने सामान को जो आपके पास ऑलरेडी है उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। और ये एक ट्रूथ है ऑडियो इंडस्ट्री के बारे में, साउंड के बारे में, कि रेदर देन इन्वेस्टिंग ऑन बहुत सारे अलग अलग आपने सामान खरीदे, उससे कुछ नहीं होने वाला। इससे बेटर है कि आपके पास ऑलरेडी जो है आप उनको पहचानिए। और इसके अलावा मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ जब मैं इन चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके जो सबसे ज़रूरी पार्ट है वो है आपके प्रिंसिपल्स। क्योंकि अगर आपके प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग हुए, अगर आपके बेस आपका स्ट्रॉन्ग हुआ तो आप हर जगह पे आसानी से टिक सकते हैं। और अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग ना हुआ तो शायद आपको डिफ़िकल्टीज हो जाए जब चीज़ों में चेंज आए तो इसीलिए मैं, यही मेरा रीज़न है जिसकी वजह से मैं हमेशा कहता ही रहता हूँ कि DAW मैटर नहीं करता, कोई प्लगइन मैटर नहीं करता, कोई सॉफ्टवेयर मैटर नहीं करता, क्योंकि एट दी एंड आपको इन पे डिपेंडेंट होना भी नहीं चाहिए। और इसके अलावा जो चीज़
पे मैं बिलीव करता हूँ वो ये है कि अगर आपके प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको पता है कि एक इक्वलाइजर किस तरीके से काम करता है, एक कंप्रेसर किस तरीके से काम करता है, डजेंट मैटर वेदर आप एक CLA 76 के बारे में बात कर रहे हैं या लॉजिक का स्टॉक कंप्रेसर उसके बारे में बात कर रहे हैं, दोनों कंप्रेसर सेम तरीके से ही काम करते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता, प्रिंसिपल्स कोई चेंज नहीं होते। तो मेरे ख्याल से मैं इनमें बिलीव करता हूँ कि आपको प्रिंसिपल समझना चाहिए, और अगर आपको ये चीज़ें जो ये 3 प्लगइन्स के बारे में जो मैंने आपको बताया, ये आप हर जगह पे इम्प्लीकेट कर सकते हैं, ये आप अपने DAW पे यूज़ कर सकते हैं, अपने हार्डवेयर यूनिट पे यूज़ कर सकते हैं, और इससे आपका मिक्स काफ़ी ईजी और क्लीन हो जाता है। तो ये था मेरा वीडियो जिसमें मैं आपको बता रहा था सिर्फ 3 प्लगइन्स के बारे में जिसका इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी गाने को मिक्स कर सकते हैं। और सच यही है कि अगर आपको पता है कि इन प्लगइन्स के बारे में इनका एक्चुअल यूज़ क्या है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाओ फॉलो करो मेरे भाई, वहाँ पे मेरे रेगुलर अपडेट्स होते हैं, मैं आपसे बातें कर सकता हूँ, आप मुझसे बातें कर सकते हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हुए एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।